चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान आज 16 अगस्त को कर दिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। विधानसभा चुनाव का इंतजार यहाँ की राजनीतिक पार्टियां बीते 5 सालों से कर रही थीं। परिसीमन के बाद बनी जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 74 सामान्य हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित हैं। There are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। चुनाव आयोग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। तीनों चरणों की मतगणना एक साथ 4 अक्टूबर को कराई जाएगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाताओं और उम्मीदवारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई थी। यहाँ लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सुरक्षा स्थिति का व्यापक मूल्यांकन किया है, जिससे मतदाता भय मुक्त माहौल में मतदान कर सकें। चुनाव को लेकर संशय और उदासीनता अब उम्मीद और आशा की लहर में तब्दील हो चुकी है। चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर के मतदाताओं को अनुकूल वातावरण प्रदान करने का भरोसा दिलाया है। 90 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 11,800 से अधिक पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें 9,500 से अधिक ग्रामीण और सुदूर इलाकों में बनेंगे। 360 मॉडल पोलिंग स्टेशन और 90 स्टेशन विमेन मैनेज्ड होंगे। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली it's a rural kind of area. Average voters per PS would be around 735 और हम जैसे हर बार करते हैं यहाँ भी women managed, PWD managed और मॉडल PS बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं। लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब 360 होंगे। 25 जुलाई 2024 तक जम्मू कश्मीर में 87 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इसमें 44 लाख से अधिक पुरुष और 42 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। मतदाताओं में 20 से 29 आयु वर्ग के 20 लाख से अधिक मतदाता हैं। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है,
19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। So it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. यहाँ के वोटर्स भी चुनाव को लेकर उत्साहित हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घाटी और केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के लिए खास व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वो सितंबर 2024 तक हर हाल में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए। इस बार लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। यहाँ पिछले 35 सालों का रिकॉर्ड टूटा था। 2024 आम चुनाव में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मतदान प्रतिशत 58.58 रहा। कश्मीर घाटी में 30% का उछाल देखा गया है और यहाँ 2024 में मतदान 51% से अधिक रहा था। मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। Everybody wanted to participate, prove a point that we are here in this queue, not only to vote but to demonstrate a very strong desire that democracy flourishes in this area. और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बाइकॉट के बदले बैलेट को चुना। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय और पश्चिमी पाकिस्तान से उजड़े और खदेड़े गए शरणार्थियों को पहली बार राज्य में होने वाले चुनाव में मत देने का अधिकार मिला है। दरअसल जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A के जरिए मिले विशेष दर्जे को रद्द करने के लिए संसद ने 5 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 से आजादी के 1 साल बाद यहाँ गांवों के साथ जनपद और जिला पंचायत के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। 2019 में पहली बार आयोजित ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में 98% तक मतदान हुआ। हाल ही में जिला स्तर के चुनाव में भी रिकॉर्ड भागीदारी हुई। सबने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी। कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। फेस्टिव एनवायरनमेंट, मोर यूथ पार्टिसिपेशन, मोर कैंडिडेट्स, मोर यूज ऑफ IT एंड वाइब्रेंट पोलिंग स्टेशन। सो वी एस्टैब्लिश every dimension of the democratic festival in the state in every layer wherever it is possible. केंद्र सरकार की ओर से कई बार यह बात दोहराई गई थी कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने से विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब 87 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसके बाद राज्य में PDP और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन 2018 में बीजेपी की ओर से समर्थन वापस लेने पर सरकार गिर गई थी और राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था।
आखिर पिछले कई दिनों से चल रही गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की पूरे राज्य में राजनीतिक दल और जनता इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान किया। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगा। हरियाणा में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। चुनाव में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 10,321 मतदाता शतायु हो चुके हैं। हरियाणा में 10,495 जगहों पर 20,629 मतदान केंद्र होंगे। 125 मतदान केंद्रों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. हरियाणा में पिछली 2 सरकारें बीजेपी के नेतृत्व में बनी थी। पिछले हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल के रूप में उत्तरी भारतीय जनता पार्टी को 36% से ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी। कांग्रेस को 28.2% वोट शेयर के साथ 31 सीट, दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी को 14.9% वोट शेयर के साथ 10 सीटें, हरियाणा लोक हित पार्टी को 1% से भी कम वोट शेयर के साथ 1 सीट पर जीत मिली थी। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 सीटों का है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और जेजेपी ने निर्दलियों को साथ लेकर मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनाए गए थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया था। बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन भी तोड़ दिया था। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए पिछले चुनाव यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में एक ही चरण में वोट डाले गए थे। तब हरियाणा विधानसभा की सभी सीटों के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट पड़े थे। चुनाव नतीजों का ऐलान 24 अक्टूबर को हुआ था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 68% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। हरियाणा में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 73 जनरल और 17 एससी सीटें हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ से भी अधिक है। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 0.95 करोड़ है। हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लैक्स हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी अलग अलग लड़े हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को 5-5 सीटों पर जीत मिली थी।
2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीतकर सूबे में क्लीन स्वीप किया था। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए यह चुनाव काफी अहम है और सभी प्रमुख दल इस पर अपनी कड़ी नजरें रखे हुए हैं।